किशोरी जी के चरणों में सब गोपियां जाकर के शिकायत कर रही हैं ठाकुर जी की, देखो ना श्यामा जी, इतनी रात्रि है चली है, हम सब घर परिवार छोड़ करके श्याम सुंदर से मिलवे के काजी आई, और कन्हैया हमें अबला या वन में छोड़ करके कहीं अंतर ध्यान है गए। और तभी गोपियों ने यमुना के तट पर किशोरी जी की प्रेरणा से एक गीत गाया, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदद्भिः दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वैत्रिता स्वां विचिन्वते। शरदुदाशये साधु जातस सरसी जोदृशा। गोपियों ने गोपी गीत गाया, और इसी गोपी गीत के भाव से ठाकुर जी प्रकट हुए, और प्रकट होकर के सर्वांगण गोपियों के साथ महारास किया। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखी रे। बंधु, महारास का मतलब क्या है? रास में एक कन्हैया अनंत गोपियां, और महारास में जितनी गोपी उतने कृष्ण। अब पता चले बिसौली में कितनी गोपी हैं, और गोपी कोई स्त्री नहीं है भैया, सब पुरुष भी गोपी हैं। महादेव भी गोपी बनकर के वृंदावन में बैठे। बोल गोपेश्वर महादेव की भाव से इसी विचारधारा के साथ नृत्य करना कि श्याम सुंदर के संग रास कर रहे हैं। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मम्मा भी नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण, ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण, हे ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण, ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण, हे सूरज भी नाचे चंद्र नाचे, नाचे तारागण, सूरज भी नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज भी नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज भी नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखी। बोल रास रासेश्वर भगवान की।
पे, यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। बंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। ओ वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे हो। बंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बन बोल गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचे नाचे सभी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। 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 ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। आओ राधा नचे, कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे, कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नचे, कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरे पावन। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। सब कहो ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी।
आज जाओ सब लोग वहीं बैठ जाओ। हरलीनी भ्रशु भानु भवन ते, हरलीनी वृषभानुभवन ते, नंद सुवन की जोड़ी, नंदन की जोड़ी। हरलीनी वृषु भानु भवन ते, हरलीनी वृषभानुभवन ते, नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। भगवान ने सब गोपियों के साथ रास विहार किया। वाह क्या नजारा है। सब बताओ 5 बजे के बाद तो यूं समझें कि है गई कथा है। जैसे स्कूल में गलती से कोई घंटी बजा दे तो बच्चे बस्ता लेके भागने को तैयार बैठे रहते हैं। पर सब नहीं है, पीछे की कुछ माता जी हैं। अब जा रही हैं तो फिर शांति से जाओ, बाकी इनको कथा सुनन दो। और याद रखना कल कथा सुबह 9 बजे से है, आप लोग समय से आ जाना। हम 9 बजे आएंगे, आप 8:30 ही आ जाना यहां पर। तो अब हम जल्दी ठाकुर जी का विवाह उत्सव कर दें। प्रसंग तो बहुत सारे हैं। भगवान ने रास विहार किया। रास विहार के उपरांत फिर कंस ने भगवान को मथुरा बुलाने की योजना बनाई और मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर जी को वृंदावन भेजा। सब लोग मैया बिल्कुल इधर देखो, आसपास वालों को शांत करो। जो लोग भी बात कर रहे हैं सब बिल्कुल शांति से बैठो। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए और ठाकुर जी को वृंदावन से लेकर के मथुरा आए। बहुत करुण और बहुत भाव भरा प्रसंग है, हम उसको प्रणाम मात्र करते हैं। भगवान मथुरा आए। मथुरा आकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। कंस को महादेव ने एक धनुष दिया था और कहा था इस धनुष को नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा तुमको छोड़ेगा नहीं। भगवान ने वही धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ा करके तोड़ दिया। धनुष भंजन होते ही कंस घबरा गया। सैनिकों ने कहा महाराज आप डरिए मत, वो धनुष बहुत पुराना हो गया था, वो तो हमारे हाथ उठा लगाने से ही टूट रहा था। कृष्ण ने आकर के बस ऐसे ही छू दिया और टूट गया। आप घबराओ नहीं। सैनिकों को लगा कि कहीं ये वैसे ही भगवान आके मारेंगे, इस डर से कहीं पहले ही नहीं मर जाए। ठाकुर जी ने रणभूमि में प्रवेश किया। मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज। भगवान ने रणभूमि में प्रवेश किया। सबको अलग अलग रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। छोटे बालकों को भगवान अपने मित्रों के रूप में दिख रहे हैं। बड़े बुजुर्गों को भगवान नाती पोते के रूप में दिख रहे हैं। कुंवारी कन्याओं को भगवान अपने पति के रूप में दिख रहे हैं। बड़े बड़े पहलवानों को भगवान पहलवान दिख रहे हैं। और 50 सिद्धि ऊपर रत्न सिंहासन मथुरा के पर बैठे हुए कंस को भगवान मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। ठाकुर जी ने रणभूमि में प्रवेश किया, बड़े बड़े मल्लों को नष्ट कर दिया। एक श्वास भर के छलांग मारी, सीधे कंस के पास पहुंच गए। हस्त प्रहार से उसका मुकुट दूर गिर गया। केश पकड़ करके भगवान ने दोनों भुजाओं में कंस को उठा लिया और सबको दिखाते हुए 11 वर्ष 56 दिन के हैं भगवान। 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी ने विशाल कंस को अपनी भुजाओं में उठा करके उसके सिंहासन से नीचे पटक दिया और नीचे गिरते ही उसकी छाती पर भगवान ने अपना पाद प्रहार किया और कंस की मृत्यु हो गई। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। भगवान ने कंस का वध किया और कंस वध के पश्चात कारागृह में बंदी बनी हुई मां देवकी को मुक्त किया।
देवकी मैया ने अपने लाला को आज 11 वर्ष 56 दिन बाद देखा। हृदय से लगाया। एक मैया को रोता बिलखता छोड़ के आए हैं और दूसरी मैया से आकर के मिल रहे हैं। इस संयोग और वियोग भगवान का स्वभाव है। ठाकुर जी एक को संयोग देते हैं तो किसी को वियोग देकर के आए हैं, और जिसको संयोग दे रहे हैं समझो उसको एक दिन वियोग देंगे। वियोग आवश्यक क्यों है? क्योंकि भक्ति पुष्ट होती है वियोग से। 7 दिन तक कथा चली, ये संयोग था, पर कल कथा विश्राम होगी तो कल से वियोग होगा। और कई लोगों को कथा का महत्व वियोग के बाद समझ आता है। हम कितने बड़भागी थे, कथा हो रही थी, यहीं पे बैठे थे, सब हो रहा था, अब तो महाराज जी चले गए, अब तो कथा हो गई, अब क्या करें? हमने क्यों नहीं सुना? हमने एक दिन भी क्यों वंचित रहे? हम एक दिन 1 घंटा भी क्यों वंचित किया? हमने पूरा क्यों नहीं श्रवण किया? ये वियोग के बाद समझ आता है। वस्तु का मूल्य उसकी उपस्थिति में नहीं पता होता, उसके जाने के बाद समझ आता है। इसलिए भगवान वियोग देते हैं। भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े सांदीपनी उपाध्याय जी से। और वहां भगवान को एक सखा मिले जिनका नाम था सुदामा। बंधुओं, ब्रज में जो ठाकुर जी के साथ लीला कर रहे थे उनका नाम है श्रीदामा और ये है सुदामा। सुदामा जिनका प्रसंग हम कल थोड़ा बहुत सुनेंगे। ठाकुर जी ने सांदीपनी गुरुकुल में विद्याध्ययन किया और विद्याध्ययन करने के बाद ठाकुर जी लौट करके मथुरा आए। भगवान को राजकुमार पदवी तो प्राप्त थी ही। राजाधिराज महाराज देवकी नंदन वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान, ये भगवान का नाम पड़ गया। ब्रज की बहुत याद आती है ठाकुर जी की। मैया देवकी ने ठाकुर जी के लिए भोजन की थाली लगाई। आज इतने वर्ष बाद लाला को अपनी गोद में बैठा के खिलाऊंगी, ऐसी भावना। लेकिन जैसी भोजन थाली को ठाकुर जी ने देखा, उसमें मक्खन को जब देखा तो ठाकुर जी को यशोदा मैया की याद आने लगी। ठाकुर जी रोने लगे। मैया ने खूब समझाया लेकिन नहीं माने। तब उद्धव जी महाराज आए। उद्धव जी ने आकर के ठाकुर जी से निवेदन किया, नाथ आज आप इस प्रकार व्याकुल मत होइए, आप परमात्मा हैं, आपका व्याकुल होना उचित नहीं। भगवान ने कहा, उद्धव तुम्हें कभी प्रेम हुआ? उद्धव जी बोले नहीं। बोले इसलिए तुम मेरी पीड़ा नहीं समझोगे। एक बहुत सुंदर भाव है, मैंने शायद पहले कभी कथा में गाया ही नहीं, और गाया हो तो मुझे याद नहीं। एक दो पंक्ति केवल याद हैं। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने वो राधा। राधा राधा कह ले प्राणी, कट जाएगी बाधा हो। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने वो राधा। बचपन में हम कथा सुनते थे तो सब व्यासों की कथा सुनते। पूज्य श्री रमेश भाई ओझा, उनकी महाराज जी की जब कथा सुनते थे भाई श्री की, तो वे अपनी कथा में इस पद को गाते थे। प्रेम की पीड़ा सब नहीं जानते, प्रेम का व्याकुलता, प्रेम का विरह कोई नहीं जानता। पर इस पद में कहा गया, प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने वो राधा। परंतु मैं एक बात कहूं,
प्रेम की पीड़ा जितना हमारे ब्रज के श्री ठाकुर जी जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। एक पद में लिख रहा हूं, अभी चल रहा है उस पे क्रम। उस पद में सब जगह मीराबाई की वेदना सुनाई देती है, सब जगह ब्रज की गोपियों की वेदना सुनाई देती है, ठाकुर जी की वेदना किसी ने नहीं सुनी। ठाकुर जी भी तो विरह में रहे हैं ब्रज के, इसलिए एक पद लिखा जा रहा है, जल्दी आप सबके बीच गाऊंगा उसको। उसकी 2 पंक्तियां, वो भी मुझे याद इतना नहीं है, पर 2 पंक्तियां उसकी भी सुनाऊं। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे उधा मेरो छूट गयो ब्रज धाम, ब्रज धाम उधा मेरो छूट गयो ब्रज धाम। गैया छूटी बाबा छूटे, छूट गई मेरी मैया, ब्रज की उन गलियन को प्यारे याद करूं दिन रहना। हे उधा मेरो छूट गयो ब्रज धाम, ब्रज धाम उधा मेरो छूट गयो ब्रज धाम। ठाकुर जी की वेदना बताई गई, क्योंकि मन में एक बार बार बात आती थी कि ठाकुर जी का विरह किसी ने नहीं गाया। हमारे ब्रज के दो चार भाव हैं बस। एक भाव तो है उधो मेरी मैया से जा कहियो तेरो लाला दुख पावे, एक भाव है उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। ऐसे 1-2 भाव ही हैं जहां ठाकुर जी का विरह बताया गया। किसी ने ठाकुर जी के विरह को देखा ही नहीं, ठाकुर जी भी तो वियोग में गए, तब भाव आया। तो ये कुछ पंक्तियां अभी लिखी नहीं है पूरी, अभी चल रही हैं और क्रम बन रहा है। जब हो जाएगा पूरा तो गाएंगे। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा, ये बात तो कही, परंतु वास्तव में प्रेम की पीड़ा जितना श्री कृष्ण जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। ठाकुर जी, अरे सुनिएगा, ठाकुर जी नित्य द्वारिका में शयन करते थे तो एक ही करवट से सोते थे। रुक्मणी जी ने ये बात गौर की, कुछ वर्ष बाद ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मैंने एक चीज गौर की है कि आप हमेशा एक ही करवट से सोते हो, एक ही तरफ मुख करके सोते हो, आप कभी करवट क्यों नहीं बदलते? रात्रि सोने में सबका नियम होता है, कोई इधर मुड़ता, कोई, आप दूसरी तरफ करवट क्यों नहीं लेते? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और रुक्मणी जी को हृदय से लगा के बोले, कैसे बताऊं, उस दिशा में वृंदावन है, मैं उस दिशा में मुख करके सोता हूं तो मुझे यशोदा मैया की याद आती, मैं उस दिशा में मुख करके सोता हूं तो मुझे ब्रजवासियों का वह कान्हा कान्हा कहकर के, गोविंद गोपाल कहकर के मुझे पुकारना याद आता है। उस दिशा में मुख करके सोता हूं तो श्री नंद बाबा की पनैया याद आती हैं। ठाकुर जी उस दिशा में चलते नहीं है, उस दिशा की तरफ मुख करके सोते नहीं है, उस दिशा की तरफ बैठते नहीं है जिस दिशा में वृंदावन है, क्योंकि इतना विरह होता है ठाकुर जी को। कभी किसी सभा में भी बैठते हैं ना तो ठाकुर जी दिशा देख करके बैठते हैं, कहीं उस दिशा में वृंदावन तो नहीं, नहीं तो मैं कोई निर्णय नहीं ले पाऊंगा, मेरे नेत्र बंद हो जाएंगे, मुझे ब्रजवासियों की याद आने लगेगी। सब अपने विरह को प्रधान बताते हैं, सब अपने विरह की प्रधानता कहते हैं, पर मेरी दृष्टि में, मेरी व्यासपीठ की दृष्टि में सबसे ज्यादा विरह यदि किसी ने सहा तो वो श्री कृष्ण ने सहा। और एक बात कहूं बंधुओं, यहां माताएं भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, मेरा माताओं का बहुत प्रति सम्मान है, परंतु मैं एक पक्ष पुरुषों का लेकर के कहूं तो पुरुष विरह सहता है पर व्यक्त नहीं करता। माताएं सहती, सबको दिख जाता है, माताओं का कोमल हृदय है, माताएं विरह सह नहीं पाती, कष्ट सह नहीं पाती, उनके नेत्र बहने लगते हैं, मुख से उनकी वेदना, इसीलिए कई कठिन परिस्थितियों में माताओं को पीछे रखा जाता है।
कि वो देख नहीं पाएंगी, वो सह नहीं पाएंगी। क्यों? पुरुष लोहे के बने हैं क्या? नहीं, पुरुष भी नहीं सह पाते, पुरुष भी नहीं देख पाते। लेकिन इस संसार के चक्र में सदैव पुरुषों को आगे रखा गया कि तुम सहो, तुम्हें सहना ही पड़ेगा, तुम्हें यह विरह भोगना ही पड़ेगा, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें किसी को बताना नहीं है, तुम्हें सहना है। कई लोग भगवान श्री कृष्ण को दोष भी दे देते हैं, ब्रज को छोड़ के चले गए, क्या बिगाड़ा यशोदा मैया ने, उनको छोड़ के चले गए। सबने अपनी पीड़ा बता दी, किसी ने जाके श्री कृष्ण की पीड़ा पूछी, वो कितनी वेदना में रहते हैं, वो कितनी पीड़ा में रहते हैं। कभी कोई मंदिर में जाने का अवसर मिले, वृंदावन जाओ, द्वारिका जाओ, कहीं जाओ, ठाकुर जी से पूछो, नाथ आप ठीक हो? सब बस अपनी बताने जाते हैं, हम कैसे? कोई ठाकुर जी से पूछता है वो कैसे? उद्धव को भगवान वृंदावन भेजते हैं। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, गोप ग्वालों से मिले, यशोदा मैया, नंद बाबा, सब गोपियों से मिले। गोपियां सब उद्धव जी को देखती हैं, वो कहती हैं, उद्धव हमसे परसों की कह के गए थे कि मैं आ जाऊंगा, और बरसों तक आए नहीं, और बरसों बाद भी याद आई तो तुमको भेज दिया हमारे पास, खुद नहीं आए चल करके। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मीराबाई का भाव है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। कबहु न मिले, कबहु न मिले, कबहु न मिले अंग भर के जादू करके, जादू करके, जादू करके, हो जादू करके, ओ पिया कित गयो जादू करके, जादू करके, जादू करके, ओ पिया कित गयो। उद्धव जी महाराज बहुत करुण प्रसंग है, हम ज्यादा उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। उद्धव जी महाराज शाम तक कह करके गए थे ठाकुर जी से कि मैं शाम को आ जाऊंगा, पर 6 महीने बीत गए, और 6 महीने बाद उद्धव जी लौट करके गए मथुरा से। भगवान ने जब उद्धव को देखा, भगवान ने कहा, अरे उद्धव तू तो शाम को आने वाला था, 6 महीना तक कोई अता पता नहीं। उद्धव जी महाराज चरणों में आके गिर गए, रोने लगे, बोले नाथ अपना त्रिलोकी किसी और को सौंप दीजिए, ये ब्रह्मांड किसी और को दे दीजिए, महादेव से कह दीजिए वो संभाल लेंगे सब, ब्रह्मा जी से कह दीजिए वो देख लेंगे सारी सृष्टि, आप कुछ मत करो, आप तो केवल वृंदावन में रहो, इन गोपियों के बीच रहो, इन ब्रजवासियों के मध्य रहो, नाथ इनको छोड़ करके कहीं मत जाओ। अरे आगे की लीला मैं देख लूंगा, द्वारिका की बसावट मैं देख लूंगा, अरे लीला थोड़ी परिवर्तित कर दीजिए, आगे जो होना है सब किसी और को देखने दीजिए, आप तो केवल वृंदावन में रहिए, आपके लायक केवल वृंदावन है और कुछ नहीं। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया, बोले उद्धव वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, तुम्हें जो दिखा वो एक लीला है, पर वास्तविकता यह है कि वृंदावन छोड़ करके मैं एक पग भी बाहर नहीं रखता हूं,
अपने नेत्र बंद करो और फिर खोल के देखो। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए और जैसे ही पुनः खोल करके देखा तो मथुरा अंतर ध्यान हो गया था। ठाकुर जी ब्रज वृंदावन में ही बैठे हैं, चारों तरफ गोपियां बैठी हैं, श्री किशोरी जी बैठी हैं, यमुना जी बह रही हैं। उद्धव बोला ये कैसी लीला? ठाकुर जी बोले जब तक केवल लीला का दर्शन करोगे तो दिखेगा कि मैं ब्रज छोड़ के गया हूं, मैं द्वारिका लीला कर रहा हूं, मैं महाभारत युद्ध करा रहा हूं, लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति में आ जाओगे तो तुमको मैं केवल वृंदावन में दिखूंगा और कहीं नहीं। मेरा प्रभाव आगे की लीला कर रहा है पर मेरा स्वभाव तो नित्य वृंदावन में विहार करता है, मेरा स्वभाव तो वृंदावन नहीं रहता। समझना बहुत मुश्किल है इन सब बातों को, पर किसी को समझ आ जाए तो अच्छी बात है। भगवान ने इस प्रकार उद्धव को वृंदावन का अनुभव कराया। अब मैं इस प्रसंग में अगर जाता ना तो 10 बज जाते रात के, आप लोग बैठे बैठे यहीं परेशान होते, इसलिए हमने केवल प्रणाम मात्र किया। कंस के ससुर जी जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई की, भगवान ने 17 बार उनको हरा दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आए जरासंध, यदि मैं हार गया तो तुम सबके सर धड़ से अलग कर दूंगा। ब्राह्मणों के अनुष्ठान को ध्यान में रख के भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा की, नई नगरी का निर्माण करो, हम मथुरा छोड़ करके जाएंगे। और समुद्र के बीच एक नई नगरी बनाई जिसका नाम द्वारिका। आज जैसे ही जरासंध अपनी सेना लेकर के आए, भगवान युद्ध करते करते बलराम जी का हाथ पकड़ करके रणभूमि से रण छोड़ करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए। बोल रण छोड़ राय भगवान की। भगवान ने रण छोड़ा और रण छोड़ करके श्री द्वारिका विराजे। हम जो सप्तनिधि का पद गाते हैं, वृंदावन प्यारो वृंदावन, जब हम द्वारिका में कथा करते हैं तो उसमें 8वीं पंक्ति द्वारिका की भी गाते हैं। और जहां भी तीर्थ में कथा होती है एक पंक्ति वहां की गाते हैं। तो द्वारिका की पंक्ति कैसे? विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे। ओ कहलाए द्वारिका नाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे। कहलाए द्वारिका नाथ। द्वारिकाधीश की। बैठ जाओ सब लोग। ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में जाकर के श्री बलभद्र जी का विवाह रेवती के साथ में हुआ। भगवान के विवाह का प्रसंग प्रारंभ हुआ। नारद जी ने आकर के श्री रुक्मणी जी के बारे में कहा, पर ठाकुर जी बोले भैया जब उनके मन में होगी तो हम करेंगे। नारद जी ने जाकर रुक्मणी जी को खूब ठाकुर जी की लीलाएं सुनाई और उन लीलाओं को सुनने से रुक्मणी जी के चित्त में ठाकुर जी के प्रति भाव प्रकट हुआ। रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से ठाकुर जी को अपने विरह भाव बताए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम। रुक्मणी जी के पत्र को सुनकर के ठाकुर जी द्वारिका से कौंडन्यपुर आए और रुक्मणी जी का हरण करके द्वारिका ले गए और द्वारिका से फिर वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को वापस कौंडन्यपुर भेजा। पूरी नगरी सजाई गई, ठाकुर जी की बारात गई और रुक्मणी जी के साथ में विधिवत विवाह हुआ। इस प्रकार ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग है।
कल कथा का प्रारंभ सुबह 9 बजे से होगा। आप सब लोग बिल्कुल समय से आइएगा और उसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे। अब भाव से गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, श्री गोपाल भक्त जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, हे रूप सुधा को खान हमारो, 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 ओ श्री राधा रमण झूला, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, ओ श्री राधा रमण झूला, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, आतुर हित हरि वंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरि वंश पुकारो, राधा राधा हे आतुर हित हरि वंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरि वंश पुकारो, राधा राधा हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, हे कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज कुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंजन की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, कुंज निकुंजन की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे
श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को कोई उजियारो, हम सबके प्राणन सो प्यारो। हम सबके प्राणन सो प्यारो। बिसौली में बुलावे बारो, सोनी में बुलावे बारो, और हम सबको मिलवावे बारो। हम सब भुजा उठा के हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे बारो, और हम सबको मिलवावे बारो। हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। दोनों हाथ भुजा ऊपर करो, किशोरी जी को याद करो, और आज अंतिम बार एक बार और प्रारंभ है जाओ। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। सबसे आगे जो पीले कपड़ा में तुम ही आओ भाई, उछलते वही आओ, उछलते हुए ही आओ। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हे जय राधे राधे श्री राधे राधे, 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी रूखी सी जय मत बोलो, जोड़ तो बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमन लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछ री के लौटा की, हु प्यारे। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। कल कितने बजे आना है? नहीं 9 बजे हम आएंगे, 8:30 बजे सब लोग आइए और फिर कल कथा का सुख लेंगे। श्री राधे। किसी माता का पर्स अगर खो गया है तो पहले मंच से प्राप्त कर लेंगे। आरती के लिए हमारे अमित अग्रवाल एवं भावना अग्रवाल, पवन गुप्ता जी, बालकृष्ण गुप्ता जी, प्रदीप गुप्ता जी, वेद प्रकाश यादव जी,
मनोज कुमार यादव जी, अमित यादव जी, सुमित गुप्ता जी, शोभित सक्सेना जी, ये सभी लोग आरती के लिए मंच में पधारेंगे। और आज का प्रसाद